दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। देखिए, हम आपको बता रहे हैं ईसीसी एजुकेटर्स न्यूज। देखिए, इस समय अपने यूपी में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय रही है ईसीसी एजुकेटर न्यूज। तो इसे जैसे इसमें प्राइमरी की वैकेंसी बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है कि 8 साल से नहीं आई है, उसी तरह ये ईसीसी एजुकेटर वैकेंसी आज 2 साल से चल रही है। तो कई जिले का नंबर आ गया, 10,684 की लगभग कंप्लीट ही होने वाली है। उसके बाद 8800 नई आ गई, तो उसके बारे में बात कर ले रहे हैं। तो हम इसमें जितने जिले में अभी आवेदन स्टार्ट हैं, जैसे चित्रकूट, गाजीपुर, कन्नौज और बिजनौर, बहराइच और 7-8 जिलों में लगातार अभी आवेदन चल रहे हैं। तो आप लोग इनमें से किसी भी जिले में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप जिस जिले के हों। इसमें कोई एलिजिबिलिटी वही रहेगी, कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप बस इसी जिले में या तो जिस जिले के निवासी हैं। तो आप हर जिले से या तो आसपास के अपने अगल बगल जिले में भी अप्लाई कर सकते हैं। आधा घंटा से 45 मिनट अगर आपको बस से जाने में या तो किसी और चीज़ से जाने में अगर असुविधा ना हो, आप कर सकते हैं, तो अप्लाई जरूर कर दीजिए। और उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, ये हो गई वैकेंसी की बात। अब बात कर ले रहे हैं ईसीसी एजुकेटर की सैलरी की। तो सैलरी देखिए इन हैंड अब बढ़ने वाली है और इन हैंड जो मिलेगी उसकी बात कर ले रहे हैं। तो सैलरी देखिए यूपी में ईसीसी एजुकेटर्स की और जगह तो बहुत ही ज्यादा है, जैसे चाहे और संविदा पे रखते नहीं है, गवर्नमेंट कर देते हैं, एनटीटी जो किया है, लेकिन वो लोग मतलब कि गवर्नमेंट कॉलेज से ही किए रहते हैं। तो जैसे दिल्ली से निकालते हैं तो उसमें प्री और मेंस होता है। तो इस तरह से अभी हम लोगों को यूपी में संविदा वाली जो है, तो ये एनटीटी आप किसी प्राइवेट संस्था से किए हैं तो भी मान्य है। और डीपीएससी, सिटी नर्सरी और या तो पहले जो लोग गृह विज्ञान किए थे या समाजशास्त्र से जो लोग हैं, तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इसमें सैलरी क्या है अपने यूपी में। अभी तो सिर्फ 10,313 शो कर रहा था और 9,000 या 8,898, 8,888 ऐसे करके इन हैंड मिल रही थी। तो आप लोग देखिए इसमें सैलरी अब इस समय बढ़ने वाली है। अभी ये न्यूज निकल के आ रही, सितंबर में ही बढ़ेगी। अगर सितंबर में नहीं बढ़ेगी तो मान के चलिए कि जनवरी में जरूर बढ़ेगी। तो हम ये 2 बार बोल चुके हैं, लेकिन आपको फिर से एक बार अवगत करा दे कि सैलरी इस समय बढ़ करके हम लोग जिसे 4 श्रेणियों में संविदा कर्मियों को बांटा गया है, तो हम लोग तृतीय श्रेणी में आते हैं, यानी शिक्षक, ईसीसी एजुकेटर या संविदा शिक्षक। ईसीसी एजुकेटर एक प्रकार के शिक्षक ही हैं, सम्मानित शिक्षक हैं। तो आप लोग देखिए इसमें सैलरी जो बढ़ने वाली है तो 22,000 तक होगी और इन हैंड लगभग 19,000 तक हाथ में आएगी। तो ईपीएफओ और जैसे ईपीएफ कटता है और ये एसआईएससी कटता है, तो ये सब कट पिट के तो इतना आएगी। और देखिए हम बात कर ले रहे हैं, सैलरी अगर बढ़ेगी तो ये अपने यूपी में सबसे अच्छा है। जैसे जिनका दूर है तो उनका आने जाने का किराया भी निकल आएगा, और अगर जो लोग रूम लेके रह रहे हैं उनका भी उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। तो जीवन यापन के लिए इतना अच्छा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी ठीक हो जाएगा। जैसे अभी 8,888 या तो किसी मंथ में 4,500 ही आती है, रूम लेके रह रहे हैं तो बिल्कुल भी मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो पठन पाठन का कार्य ठीक ढंग से कैसे हो पाएगा। तो थोड़ा सा सैलरी बढ़ती है तो मन में थोड़ा आत्मविश्वास भी जगता है काम करने का, और अच्छा भी लगता है। तो इसलिए सैलरी बढ़ेगी तो अच्छा ही रहेगा, और सबके लिए, सभी अपने यूपी ईसीसी एजुकेटर्स के लिए अच्छी बात है। और बात कर ले रहे हैं संविदा, हम इसमें बात कर ले रहे हैं आपको ट्रांसफर की। तो ट्रांसफर ये अब कहा जा रहा है कि 6 महीने जिनको काम करते हुए हो रहा है, जो लोग कार्यरत हैं 6 महीने से ईसीसी एजुकेटर्स हैं, जितने भी संविदा कर्मी एजुकेटर बने हैं, तो उनका देखिए हो सकता है इस समय ट्रांसफर 6 मंथ में हो सकता है। तो 6 मंथ में देखिए जो कह रहे हैं कि जो सूची में नाम है बस उन्हीं में से होना चाहिए, तो ये तो देखिए गलत बात है। जहां जहां होना चाहिए स्कूल, प्राइमरी स्कूल है जहां पे देखिए कोलोकेटेड आंगनवाड़ी है, वहां बना हुआ है, बच्चे आते हैं, तो वहां पे आप मतलब जो अधिकारी लोग हैं उन्हें, और जितने कर्मचारी हैं जो इस विभाग में से संबंधित हैं और आगे की प्रक्रिया करते हैं, तो उन्हें ये चाहिए कि ट्रांसफर जैसे आसपास जो जैसे जिस गांव के हैं तो उनसे 5-10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के दायरे में दे दें। अगर 25 से 30 किलोमीटर हो जाता है तो बहुत ही ज्यादा दूरी हो जाती है, आने जाने में भी बारिश में, ठंडी में, गर्मी में दिक्कत हो जाती है। तो ट्रांसफर की ये अपील है हमें कि थोड़ा आप लोग, हमारे सर लोग और बच्चों को भी ध्यान में रखते हुए
ऐसा करें कि ट्रांसफ़र अगर हो ही रहा है तो आप स्कूल देख लें और आसपास के स्कूल में जो जिस ब्लॉक में है उस ब्लॉक में दे दिया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा बच्चों के लिए भी। तो इसलिए जितने भी एजुकेटर्स हैं तो उनके लिए अच्छा होगा, और तो जिससे आराम से स्कूल पहुंचने में आसानी होगी। और जैसे प्राइमरी के टीचर हैं तो उनका भी 6 मंथ में होता है ट्रांसफ़र, तो और 6 मंथ में होता है या फिर और आगे की प्रक्रिया होती है उनकी, वो गवर्नमेंट है तो उनकी अलग प्रक्रिया है, अलग प्रोसेस है, तो वो कब करते हैं उनका तो अपना नया नियम है, अलग नियम है। तो उनका अभी हम बात नहीं कर रहे हैं उनके बारे में, हम बात कर रहे हैं ईसीसी एजुकेटर्स की। तो हम लोगों का जो है ईसीसी एजुकेटर्स का जो है, तो वो लोग उनके लिए अगर स्कूल का नाम सर लोग ही अगर देते हैं तो भी ठीक है, और स्कूल इसमें जोड़ दें और प्राथमिक विद्यालय जोड़ के दें कि इसमें से आप लोग चूज कर सकते हैं 8 से 10 विद्यालय, तो उसमें से और ब्लॉक खुद का ही दें, अपना दें जो जिस ब्लॉक से है, तो बहुत ही अच्छा होगा। तो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया कहने का मतलब ये कि होने वाली है 6 महीने में आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं बात करके एसएसए ऑफिस में। तो ठीक है, जानकारी अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और देखिए इस समय अभी तो रिजल्ट कहीं का भी देखें, प्रयागराज में आप लोग पूछ रहे हैं तो अभी इंटरव्यू की डेट नहीं आई है, तो प्रयागराज के इंटरव्यू की डेट जैसे भी आती है तो हम आप लोगों को सूचित करेंगे। अभी तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, सर से बात किए थे, तो ठीक है, जैसे ही हमें कोई न्यूज़ मिलती है तो आपको देंगे। धन्यवाद दोस्तों।